students, today in this video we gonna discuss CBSE term 1 question. So I'm going to share my screen and the questions will be visible to you. Okay, so let's discuss. ये एंगल और जो ये है 51, ये हमें निकालना है। तो ये जो है ये हमारा 90 डिग्री होगा और ये एंगल दोनों सेम होगा, मतलब दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गया। बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, मतलब इसका अपोजिट ये एंगल होगा, ये एंगल जो है ये इससे इक्वल होगा, है ना। तो ये एंगल इससे इक्वल होगा। तो सिमिलर का यदि मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं तो इस एंगल का अपोजिट हो जाएगा 19 और इस एंगल का अपोजिट हो जाएगा h विल बी इक्वल्स टू, ये एंगल है, इस एंगल का अपोजिट हो जाएगा 57 बाई इस एंगल का अपोजिट हो जाएगा 51। तो 19 3 टाइम से हो जाता है 57 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21। तो h इज इक्वल्स टू 17 आ जाएगा आंसर। सो इसका C होगा आंसर। अब यहाँ पर आते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें ब्रेक करना है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा मतलब टैन स्क्वायर थीटा आएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा टैन थीटा, मतलब ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। 20 नंबर की बात करें तो इन द गिवन फिगर एंगल ABC और एंगल ACB आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ABC इस ये एंगल और ACB ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये यदि हमारा x है और ये हमारा 90 डिग्री माइनस x है तो ये एंगल हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री माइनस x होगा और ये जो एंगल है ये हमारा x होगा। तो दिस बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू ईच अदर, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। और सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू हियर, इसका अपोजिट साइड्स में लिखता हूँ। लाइक इसका अपोजिट हो जाएगा AD बाई इस एंगल का अपोजिट हो जाएगा, इस एंगल का अपोजिट हो जाएगा CD और DC इज इक्वल्स टू, इसका अपोजिट हो जाएगा BD, इसका अपोजिट BD बाई इसका अपोजिट हो जाएगा AD। तो ये दोनों मिलकर के AD का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू BD मल्टीप्लाई CD हो जाएगा, BD मल्टीप्लाई CD, मतलब ऑप्शन C इज आवर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो नाउ अब आते हैं सेक्शन B में। तो सेक्शन A का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सेक्शन B में जब आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज -3, मतलब सपोज अल्फा जो है -3 दे दिया है, एक जीरो दे दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करो। तो हमें क्या करना है, ये 3 को जो है इस इक्वेशन में प्लेस कर देना है। तो k -1 3 है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, -3k हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, राइट, एंड विल बी इक्वल्स टू 0 कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9k -9 3k प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। इसके बाद 9k और 3k रिड्यूस होकर के हो जाएगा 6k और -1 प्लस 1 हो जाएगा -8, मीन्स 8 will be equal to 8। तो k का हो जाएगा 8/6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3 हो जाएगा आंसर। चेक ऑप्शन नंबर 1, 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ 22 नंबर में आते हैं। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रम्बस आर 10, मतलब फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रम्बस। तो क्लियर है, रम्बस का डायगोनल का लेंथ दे रखा है। तो हमें मालूम है कि रम्बस क्या करता है, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो सपोज ये यदि 20, ये इसको मैं 12 ले लेता हूँ और इसको मैं
10 है तो 5 ले लो, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 169, इसका रूट निकालेंगे तो 13 आएगा, मतलब साइड हो गया 13। तो 4 मल्टीप्लाई 13 कर दो, 13 4 जा 52, ऑप्शन डी इज आवर आंसर। ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है 21 नंबर। नाउ 23 नंबर में आते हैं। तो ये हमारा थालेस थ्योरम पर बेस्ड लग रहा है, नहीं थालेस थ्योरम पर बेस्ड नहीं लग रहा है, ये साइड एंगल साइड के बेसिस पर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये यदि हम लेते हैं c बाई x विल बी इक्वल्स टू b प्लस c बाई a। हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू क्या होगा, a मल्टीप्लाई c बाई b प्लस c, ठीक है, a मल्टीप्लाई c बाई b प्लस c, ऑप्शन बी इज आवर आंसर। ये भी डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। सबसे बेहतर है कि आप इसको जो है साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दो, यदि कुछ समझ में ना आए साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर दो, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस इधर हो जाएगा 1 बाई सेक मीन्स कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको यदि सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम आ जाएगा इधर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो एलसीएम विल बी सेम, और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसको यदि हम फर्दर a प्लस बी a माइनस बी में यदि ब्रेक करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा जो कि रिड्यूस हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसीलिए इसका आंसर होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मींस सी। चलो आते हैं 25 नंबर में। इफ n इज एन नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है n, देन 12 का पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट। 12 का पावर n कौन से डिजिट के साथ एंड नहीं करना कैन नॉट एंड विद द डिजिट, इसके साथ एंड नहीं कर सकता है। तो देख लो 12 का पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट, तो इसका 1 प्लेस पे कौन सा डिजिट है 2। यदि 12 का पावर 1 होता है तो 2 आएगा, 1 प्लेस पे 2 आएगा, मतलब ये सही है। 12 का पावर यदि 2 रखोगे तो 1 प्लेस पे 2 है, तो 2 2 जा 4 आएगा, देखो ऑप्शन बी भी सही है। तो 12 का पावर यदि 3 रखते हो तो 2 का पावर 8 आएगा, मतलब ये भी सही है। तो बचा क्या डी, है ना, डी 0 से एंड नहीं करेगा, इसीलिए 0 विल बी आवर आंसर। एक वायर है, ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। एक वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद रेडियस 56। एक वायर था, ठीक है, उसको सर्कल के तौर पे बेंड कर दिया गया जिसका रेडियस है 56 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, उसी वायर को क्या कर दिया गया, स्क्वायर के फॉर्म में बेंड कर दिया गया, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। कहने का मतलब है इसका सरकमफेरेंस 2 पाई r, ओके, विल बी इक्वल्स टू इसका सरकमफेरेंस, मतलब इसका लेंथ, तो वो क्या होगा 4l। इधर से लेंथ निकल जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है 56, तो 7 8 टाइम्स से 56 हो जाता है, भी इक्वल्स टू 4l। तो 4 से रिड्यूस कर दो, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 88 आएगा। तो 88 का क्या करना है, स्क्वायर कर दे, 88 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा हमारा।
88 का स्क्वायर का मतलब 8 8 जा 64, 4 सिर्फ इसी में है, तो दिस विल बी आवर आंसर। मतलब मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू 27 नंबर, यहाँ पर क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट नॉन लीप ईयर, वो लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे। यहाँ पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे। तो हमें मालूम है कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं, राइट, 52 वीक्स होते हैं। 52 का मतलब हो गया 52 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, 1 7 5 जा 35 1 1 36, 364 डेज होते हैं इसके हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल जो नॉन लीप ईयर में डेज होते हैं वो 365 होते हैं। इट मीन्स 1 डे इज एक्स्ट्रा, राइट। अब ये जो 1 डे है वो 1 डे वेडनेसडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है। मतलब जो 7 आउटकम्स है, टोटल 7 आउटकम्स है, उसमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन हमको चाहिए क्या, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे कितने होंगे, कोई एक ही चांस है, इसी वजह से इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट विल बी 1/7 का। नाउ 28 नंबर में आते हैं। 28 नंबर में इन द गिवन फिगर पॉइंट A, B, C, D आर कंसाइक्लिक। पॉइंट A, B, C एंड D आर कंसाइक्लिक। ये यदि 130 है तो ये हो जाएगा कितना, 50, और ये यदि 50 है ये कितना हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम 130, कंसाइक्लिक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, दिस विल बी 130 एंड दिस विल ऑल्सो बिकम 130, और ये हो जाएगा 50। ओके, तो 28 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर में है एक्स कोऑर्डिनेट है, ये भी बनाया हुआ क्वेश्चन है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस द वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P में x और y ये दो होता है, इसमें से x कोऑर्डिनेट क्या है, 2 टाइम्स द y कोऑर्डिनेट। तो x क्या हो जाएगा, x विल बिकम 2y और y कोऑर्डिनेट y ही रह जाएगा। तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। तो क्या होगा, वही फिगर हम बनाएंगे, इसमें ये P है, Q है, ये R है। तो हम क्या करेंगे, ये 2y है, ये y हो जाएगा, और ये हमारा दिया हुआ है 2, -5, ये भी हमारा दिया हुआ है -3, 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे, 2 - 2y का होल स्क्वायर प्लस -5 - y का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू -3 - 2y का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो तो क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, -2 2 जा 4, 2 जा 8 y प्लस 2 2 जा 4 y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 2 जा 10 y प्लस y स्क्वायर will be equals to 3 3 जा 9 plus 3 2 जा 6 and 2 जा 12y plus 2 2 जा 4 y square plus 6 6 जा 36 minus 6 2 जा 12y plus y square। अब यहाँ से क्या होगा, y स्क्वायर रिड्यूस हो जाएगा, 4y स्क्वायर रिड्यूस हो जाएगा। तो बाकी जो बच गया है उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लाइक दिस 4 एंड दिस 25 विल गेट 29, फिर -8y एंड प्लस 10y, तो कितना हो जाएगा, +2y इधर बचेगा इधर
9 है प्लस 36 है, तो इधर हो जाएगा 45 और इधर 12y है और इधर -12y है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो 29 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 45 माइनस 29 कितना होगा 16, तो y इज इक्वल टू 8 आएगा। तो y इज इक्वल टू यदि 8 आएगा, दिस विल बी आवर आंसर। अब 30 नंबर में आते हैं। इफ द पॉइंट x, 4 lies on a circle whose center is at the origin and radius is 5, then the value of x will be, एक सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है, और ये उसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज 5 एंड दिस सेंटर इज 0, ठीक है, और एक पॉइंट दे रखा है x, 4 का। तो जब भी ओरिजिन होता है तो इन दैट केस मैंने क्या बोल रखा है कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5 5 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब दिस, माइनस होगा तो 9 आएगा, तो प्लस माइनस 3 होगा आंसर इसका। सिंपल सा था, दिस डी विल बी आवर आंसर। अब आते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर में थीटा का वैल्यू निकालना है, तो 2 साइन थीटा है, तो सिंपल है, साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1/2, और 1/2 किस में होता है, साइन 30 डिग्री में, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 15 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। The number 385 can be expressed as the product of prime factor। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमको इसको एक्सप्रेस करना है, तो या तो डायरेक्ट ऑप्शन से आप चेक कर लो, लाइक इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 55 हो जाएगा, 55 मल्टीप्लाई 7 कर दो, तो 7 5 जो 35 का 5 कैरी 3 7 5 35 और 3 38 मतलब आ रहा है, मीन्स option B will be our answer। The difference between circumference and radius of the circle is 111। ये भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। This is also a discussed question। 2 pi r minus r is equals to 111। तो एरिया इसमें से क्या निकलने वाला है, रेडियस ही निकलेगा, है ना, तो r कॉमन ले लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 111, राइट। तो एलसीएम यदि हम लेते हैं तो क्या होगा, r ब्रैकेट में ही रखते हैं, 44 माइनस 7 हो जाएगा, और ये 7 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 111 से, तो 44 माइनस 7 कितना होगा 37, है ना, ये 37 हो जाएगा, इधर 37 से डिवाइड कर दो, 37 से डिवाइड कर दो तो रेडियस निकल जाएगा, कितना होगा, तो 37 7 3 टाइम से करके मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 7 3 जा 21 होता है, 21 का 1 कैरी 2, 3 3 जा 9 10 11 मतलब 3 टाइम से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 टाइम से हो जाएगा, तो 7 3 जा 21 विल बी आवर रेडियस। यदि रेडियस 21 है तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द सर्कल, तो पाई r स्क्वायर कर दो, 22/7 मल्टीप्लाई r कितना आया है 21, 7 3 जा 21 हो जाएगा, 3 2 जा 6 66 मल्टीप्लाई 21 कर दो, 6 1 जा 6 6 1 जा 6 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1 6 2 जा 12 and 1 13 6 हो जाएगा, 6 7 8 1386 and will be our answer। Okay, 1386 will be our answer। सिंपल सा क्वेश्चन सब अभी तक जहां तक मैंने देखा। फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड MANGO मैंगो, ये भी हम लोग कल ही देखे। प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर इज ए वॉवेल। वॉवेल कौन कौन है यहाँ पर, एक ए है और एक ओ है,
ठीक है, तो 2 वॉवेल है, टोटल लेटर कितना है 5, तो 2/5 विल बी आवर आंसर डायरेक्ट। तो वैल्यू ऑफ x प्लस वाई निकालना है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ x प्लस वाई निकालना है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा 17, तो नीचे वाला ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 17 माइनस 19 तो कितना होगा -2x, फिर -19 और +17 है तो माइनस, फिर यहाँ पर आएगा 2y विल बी इक्वल टू यहाँ पर 53 और यहाँ पर -55, तो कितना हो जाएगा -2, माइनस को कॉमन ले लो हट जाएगा और 2 को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1 विल बी आवर आंसर। अब आते हैं 36 नंबर, द रेशियो इन विच द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो रेशियो निकालना है तो कोई भी एक ले लो, लाइक आई एम टेकिंग -4, तो m1 के साथ x2 रखेंगे, तो x2 कौन है 3, m1 x2 प्लस m2 x1 होता है, x1 कौन है तो डेट इज -6 बाई m1 प्लस m2 कर देंगे, बस हो गया। तो -4 m1 प्लस -4 m2 विल बी इक्वल टू 3 m1 -6 m2। तो अब ये फाइंड कर लो, m1 फाइंड करो। तो m1 को यदि मैं राइट साइड में लेकर के चला जाऊं तो ये हो जाएगा 7 m1, और इसको यदि मैं लेफ्ट साइड लेकर के आ जाऊं तो हो जाएगा प्लस, तो 2 m2, मतलब 2/7 विल बी आवर आंसर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर भेज देंगे, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इधर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा कॉस 4 थीटा, इसको इधर भेज दो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा विल बी इक्वल टू 1 आएगा आंसर, आंसर विल बी 1। ओके, अब आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। 43/162 है, तो 43/162 क्या होगा, तो इसके लिए हमें मालूम है कि 162 का क्या करते हैं फैक्टर निकालते हैं, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, 3 27 टाइम्स है, यहाँ पर 3 का पावर आ गया, 2 × 3 का पावर 4, तो जैसे ही ये आया ये क्या हो जाएगा, दिस विल नॉट टर्मिनेट, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। साथ में ये क्या है, रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है, ये चेक करना होगा, तो ये आ जाएगा रिकरिंग में, तो देयरफॉर द आंसर विल बी सी। अब आता है ये, ए फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, फादर इज 3 times, चलो फादर का एज हम x मान लेते हैं, सन का एज y मान लेते हैं, तो विल बी इक्वल टू 3 times ऑफ हिज son's age। In 12 year time he will be, if he will be मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, in 12 year time he will be twice as old as, मतलब as old as मतलब अभी x है अभी y है, तो 12 साल के बाद, चलो 12 जोड़ देते हैं दोनों में, क्या हो जाएगा, will be twice as old as his son, मतलब this will be 24। The sum of the present age of the father and his son is, present age of the sum of present age of the father and son क्या होगा, तो x के जगह पे 3y रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3y, और इधर है 2y, तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, and we will have y only, and y will be equals to 12, तो x कितना होगा
12 3 जा 36, x will be equals to 36, 3 और 1 4, 48 will be our answer. 48 हो जाएगा आंसर. ये 40 नंबर हो गया. अब आते हैं इसमें. शिवानी is an interior decorator and to design her own living room she designed wall slip and the graph of intersecting wall slip is given below. यहाँ पर हमें क्या करना है? If O is the origin, यहाँ पर है origin हमारा, O is the origin, then what are the coordinates of S? S का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो S, where is S? चेक, here it is. S का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो O is the origin, तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे. कितना स्टेप? तो ये 6 तक, और Y डायरेक्शन में हम ऊपर जाएंगे. कितना स्टेप? ये है 2 और ये है 4, तो -6, 4 होगा आंसर. सही है. तो अब आते हैं 47 नंबर में. 47 नंबर में बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट D एंड H. D और H के बीच का मिड पॉइंट क्या होगा? वेयर इज D एंड वेयर इज H? जस्ट फाइंड आउट. ये रहा H एंड D कहाँ है? A B C D, ये रहा D. इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है. बीच का मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है. तो क्या होगा? तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यदि दिस इज ओरिजिन तो D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 4 पर है, -4, और इसका हो जाएगा, ये 8 है और ये 2 है, 8, 2. तो मिड पॉइंट यदि हम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, -4 + 2, मतलब -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2. तो 2 3 जा 6, -1, 3, -1. ठीक है. तो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर. फिर यहां पर बोल रखा है रेशियो भी निकालो. व्हाट इज द रेशियो in which the x-axis divides the line segment joining the point A and C. x-axis ने A और C को डिवाइड किया है. in what ratio? A और C को डिवाइड किया है in what ratio? where is A? firstly find out. ये है A और ये है C. ठीक है. A और C को तो कौन से रेशियो में इसने डिवाइड किया है? In which ratio this both has been divided? इसके लिए हम क्या करेंगे? x एक्सिस ने डिवाइड किया है. तो x एक्सिस ने डिवाइड किया, इट मींस व्हाट? y विल बी इक्वल टू 0. x एक्सिस ने डिवाइड किया, इट मींस व्हाट? y विल बी इक्वल टू 0. तो हम वही 0 लेंगे, y लेंगे, फिर m1 y2 लेंगे. तो C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? C का कोऑर्डिनेट, सॉरी, पहले A का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं. -2, 4 हो जाएगा. -2, 4 A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये इधर आएंगे x डायरेक्शन में 4 और इधर -4. तो 4, -4 हो जाएगा. हमें क्या चाहिए? m1 y2 चाहिए, मतलब -4 m1 y2 प्लस m2 y1. y1 कौन है? 4. ठीक है. तो m1 को यदि हम राइट साइड में भेज दें तो 4m1 होगा, विल बी इक्वल टू 4m2 होगा. मीन्स 1:1 रेशियो में डिवाइड किया गया है. रेशियो विल बी 1:1. ये हो गया. फिर आते हैं यहाँ पर 49 नंबर. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड G. P एंड G के बीच में डिस्टेंस क्या है? तो फर्स्टली सी वेयर इज P एंड वेयर इज G. P और G, वेयर इट इज G.
तो g का कोऑर्डिनेट क्या होगा 8 और 6 और p कहाँ है वेयर इज p ये रहा p और g के बीच में डिस्टेंस क्या है तो ये हो जाएगा -6 कामा -4 अब डिस्टेंस निकाल लो तो रूट अंडर x2 माइनस x1 तो सपोज मैं इसको लेता हूँ x2 तो 8 माइनस मतलब +6 का होल स्क्वायर +6 +4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 5 13 और 1 14 14 का स्क्वायर मतलब 196 प्लस 6 4 10 मतलब 100 तो 296 रूट अंडर 296 आएगा रूट अंडर 296। अब ये चेक करना होगा कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ठीक है यदि इसका रूट आ जाता है तो डेट विल बी आवर आंसर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 296 को ब्रेक कर देते हैं 2 1 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 7 जा 2 4 जा तो 2 बाहर आ जाएगा 74 अंदर रह जाएगा तो दिस विल बी आवर आंसर। अब आते हैं 50 नंबर 50 नंबर में द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल IJKL IJKL का बस कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना था IJKL तो I का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, -2 होगा 2, -2 मतलब ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। तो ऑल टुगेदर यदि देखूं तो क्वेश्चन वाज वेरी इजी ठीक है उतना टफ नहीं था एंड आराम से 40 आउट ऑफ 40 स्कोर किया जा सकता था। तो ऑल द वेरी बेस्ट वॉच दिस आंसर की एंड कमेंट मी इनटू कमेंट बॉक्स। So thank you for watching.